श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के इस भाग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु और भक्त के अद्भुत दिव्य मिलन का बहुत ही विलक्षण रूप में वर्णन किया है। भक्ति रस से सराबोर इस क्षण का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी स्वयं भी मानो प्रभु भक्ति रूपी सागर में डुबकी लगाने लगते हैं। हनुमान जी के द्वारा लंका में किए गए कार्यों का वर्णन जैसे ही जामवंत ने प्रभु को सुनाया, वैसे ही प्रभु ने बजरंगबली को अपने हृदय से लगा लिया और सीता माता की कुशलादि पूछने लगे। नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रिता, जाहि प्राण के ही बाट। है तुलसी जाहि प्राण के ही बाट। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, माता रात दिन आपका नाम जपती रहती है, जो प्रहरी का कार्य करता है। आपके ध्यान रूपी किवाड़ में अपने नेत्रों को चरणों में लगाकर मानो ताला लगा दिया हो। ऐसे में भला प्राण जाए भी तो किस मार्ग से जाए। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने फिर प्रभु को बताया कि चलते समय माता ने मुझे चूड़ामणि उतारकर निशानी के तौर पर दी। यह देखते ही प्रभु श्री राम ने उसे हाथ में लेकर पहचान लिया और अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा कि हे नाथ, माता ने चलते समय मुझसे कुछ वचन कहे और यह कहते कहते माता के आँखों में जल भर आया। माता ने कहा कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप तो दीन दयाल हैं, शरणागत के दुखों को तुरंत हर लेते हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर भी हे स्वामी, आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, बिछरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नयनने को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। बिरह अगिन तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह बिरहागी। सीता कहे अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने माता सीता का संदेश सुनाते हुए आगे कहा कि हाँ, एक दोष मैं
अपना अवश्य मानती हूँ कि आपसे बिछड़ते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, पर हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने में हठपूर्वक बाधा उत्पन्न करते हैं। आगे माता ने कहा कि विरह अग्नि के समान, शरीर रुई के समान और श्वास पवन के समान है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण भर में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर जल बरसाते हैं, जिसके कारण विरह की अग्नि से भी जलने नहीं पाती। हे भक्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि माता के आँखों से निर्मल स्वभाव वाले प्रभु का स्वरूप क्षण भर के लिए भी नहीं गया, और इसी कारण माता के आँखों में सदा ही अश्रु भरे रहते हैं। हे नाथ, माता की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयाल, विपत्ति ऐसी जिसे न कहना ही अच्छा है, क्योंकि इससे आपको बहुत दुख होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति। बेग चलिया प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीती। हे तुलसी, भुज बल खल दल जीती। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने प्रभु को कहा कि हे करुणानिधान, माता का एक एक पल हजारों वर्षों वाले कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिया विपत्ति की ताही। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आनी भी जान की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी द्वारा माता का संदेश सुनकर और माता का दुख जानकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और बोले कि मन, वचन और शरीर से जिसे मेरा ही आश्रय प्राप्त है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो तभी आ जाती है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप निश्चय ही शत्रु को जीतकर माता को ले आएंगे। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखें करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम हनुमान जी के मुख से माता सीता का संदेश सुनकर अति भावुक हो जाते हैं, और इसी मन स्थिति में प्रभु ने कहा, हे हनुमान सुनो, तेरे समान उपकारी मेरे लिए देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार अर्थात बदले में किया गया उपकार
तो क्या करूं, सच में मैं तेरे सन्मुख अर्थात तेरे सामने भी नहीं हो सकता। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता, अर्थात तेरा ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम रूपी अश्रुओं का जल भरा हुआ है और प्रभु का शरीर अत्यंत पुलकित है। हे हनुमान जी, आपके प्रति प्रभु का ऐसा स्नेह देखकर हम सभी भक्तों का मन गदगद हो गया। हे बजरंगबली, आपकी अविरल प्रभु भक्ति को हमारा शत शत नमन। सुंदरकांड के आगे का वर्णन हमारे आने वाले वीडियो में दिया जाएगा, अतः आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप हमारे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।